is the way, this is the way, yeah. This is the way, this is the way, yeah. Both the hunter and the prey, the way of the Mandalorian, this is the way. Season 2 coming for you. Okay, बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम किसी भी मूवी का या सीरीज का सेकंड सीजन या सेकंड पार्ट जब भी देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, यू नो व्हाट, सेकंड पार्ट या सेकंड सीजन अपने पहले पार्ट या पहले सीजन से ज़्यादा अच्छी थी। और ये सीरीज़ उन्हीं सीरीज़ में से एक है जिसका सेकंड सीजन मुझे पहले सीजन से बहुत अच्छा लगा। इतना ही नहीं, ये सीरीज़ मुझे इतना अच्छा लगा, यानी कि मेरे भतीजा और भतीजी जो कि 7 और 10 साल के हैं रिस्पेक्टिवली, उन्होंने भी इस सीरीज़ को बहुत एंजॉय किया। क्योंकि ना सिर्फ इस सीरीज़ में हर एक एडवेंचर और एक्शन था, बल्कि बेबी योडा के क्यूटनेस से ये ओवरलोडेड था। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह, आप देख रहे हैं फिट फ्लिक्स। और दोस्तों, ये सीरीज़ और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज़ और सीरीज़ सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं, सॉरी, ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। द मैंडलोरियन सीजन 2 ये रिलीज हुई डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, टुकड़ों में रिलीज हुई। हर हफ्ते एक एपिसोड आया। इसके टोटल 8 एपिसोड है सेकंड सीजन के, और अभी के लिए ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। हिंदी में शायद आगे जाकर ये आ सकती है। वैसे सेकंड सीजन 8 एपिसोड का है, हर एक एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट के हैं, तो ओवरऑल सीजन 2 को आप 7 से 8 घंटे में देख सकते हैं। वैसे मैंने इसके सीजन 1 का रिव्यू भी ऑलरेडी कर दिया है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और सीजन 2 देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत जरूरी है कि आपने इसका सीजन 1 देखा हो, वरना सीजन 2 आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्स वॉर्स के 6 मूवी एक्सेट्रा और शायद से 9 मूवीज पूरा देखना की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाली सीजन 1 देखिए। सीजन 1 भी समझने लायक है, सारे कैरेक्टर्स भी आप आसानी से समझ सकते हैं, और सीजन 2 आप आराम से समझ लेंगे अगर आपने सीजन 1 देखा है तो। सीजन 2 में जाने से पहले आइए शॉर्ट में जान लेते हैं कि हमने सीजन 1 में क्या देखा। स्टोरी फोकस करती है एक मैंडलोरियन पर जिसका नाम है दिन चारिन, जिसका किरदार निभाया है पेड्रो पास्कल ने। ये एक बाउंटी हंटर है और एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाकर ये बाउंटीज को पकड़ते हैं। ये बहुत कम बोलते हैं और अपने कोड और ऑनर को फॉलो करते हैं, यानी कि अपने मैंडलोरियन टीचिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इनको फिर एक बाउंटी मिलती है जहां पर इनको एक एसेट को ट्रैक करके एक इंपीरियल को सौंपना है, जिसके बदले इनको बैस्कर मिलेगा। अब बैस्कर कुछ यूं दिखाया गया है सीरीज में कि मैंडलोरियन के लिए बैस्कर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैस्कर से ही वो अपने पूरे जो भी सूट होते हैं वो बनाते हैं। और कहीं ना कहीं हिस्ट्री से, यानी कि इनके पास्ट से, मैंडलोरियन के पास्ट से बैस्कर काफी जुड़ा होता है। तो न सिर्फ बैस्कर इनके लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली मैंडलोरियन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि बहुत ही प्रोटेक्टिव शील्ड के लिए भी बैस्कर काफी इंपॉर्टेंट है इस मैंडलोरियन के लिए। तो इसीलिए ये मैंडलोरियन, जिसे सीरीज में मैंडो भी कहा गया है, इस डील के लिए मान जाते हैं। मगर टर्न्स आउट कि ये एसेट कोई और नहीं बल्कि एक बेबी योडा है, जिसको मैंडलोरियन को इस इंपीरियल को सौंपना है। वेल, आगे जाके मैंडो का दिल बदल जाता है और वो इस बच्चे को लेकर, यानी कि बेबी योडा को लेकर चंपत हो जाते हैं। और फिर क्या था, इंपीरियल भड़क उठता है, धोखा, और अपने जितने भी बाउंटीज होते हैं वो सारे बाउंटीज को मैंडो के पीछे लगा देते हैं कि भैया मुझे किसी भी हाल में ये बेबी योडा चाहिए। अब मैंडो कैसे इन सभी बाउंटी हंटर से बचकर बेबी योडा को बचाते हैं या बचा पाते हैं भी या नहीं, और आखिर ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये इंपीरियल के लोग हाथ, पैर, मुंह, नाक, गुर्दा, दिल एक्सेट्रा सब धोकर इस बेबी योडा के पीछे आखिर क्यों पड़े। अब कुछ इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करती है ये सीरीज बहुत ही एक्शन और एडवेंचर पैक तरीके से, जहां पर हम बहुत ही अजीबोगरीब चीजें, जानवर, इंसान और रोबोट देखते हैं, जिसका नाम है द मैंडलोरियन सीजन 1। अब सीजन 2 सीजन 1 के ही जर्नी को एक तरीके से कंटिन्यू करती है, जहां पर मैंडो एक तरह से क्वेस्ट या हंट पे निकलते हैं ताकि वो बेबी योडा को एक ऐसे बंदे के हाथों में सौंप सके जो कि ना सिर्फ उन्हें सेफ रखे बल्कि उनको ट्रेन करे ताकि वो अपने पावर्स का पूरे तरीके से इस्तेमाल कर सके। क्योंकि मैंडो एक बाउंटी हंटर है, सो बेबी योडा उनके साथ कभी भी सेफ नहीं रह पाएंगे। एंड अगेन वी नो कि बेबी योडा के पीछे बहुत सारे लोग ऑलरेडी पड़े हैं। सो इस सीजन के हर एक एपिसोड में मैंडो अलग अलग लोगों से मिलते हैं ताकि वो उस इंसान तक पहुंच सके जो कि आखिरकार बेबी योडा को सुरक्षित रखे। बट इसके चक्कर में थ्रू आउट द सीरीज हम ये देखते हैं कि जिससे भी मदद मांगने जाते हैं वो पहले बोलते हैं, यू नो व्हाट, पहले हमारी मदद करो तब हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर दूसरे आदमी के पास में जाता है, यू नो व्हाट, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पहले मेरी मदद करो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सो ये सीजन बेसिकली डेस्टिनेशन के बारे में कम और मैंडो के जर्नी के बारे में ज्यादा है, जिसे बेबी योडा के ढेर सारे ओवरलोडेड क्यूटनेस से एक्सप्लोर करती है ये सीरीज, जिसका नाम है द मैंडलोरियन सीजन 2। Wherever I go, he goes. So I've heard.
फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं कि मैं स्टार वॉर्स फ्रैंचाइज का फैन नहीं हूं और न ही मेरी कभी इच्छा हुई कि मैं स्टार्टिंग के स्टार वॉर्स के जो 6 मूवी है वो देखूं। शायद उसके आगे के मैंने 3 मूवीज देखे हैं, लेकिन पहले के ना तो देखे हैं और नहीं कुछ ऐसा प्लान है कि मैं उसे देखूं। बट ये कहना पड़ेगा कि इस सीरीज का हर एक एपिसोड मैंने बखूबी एंजॉय किया है। इतना एंजॉय किया है कि जब एपिसोड खत्म हो जाता है तो हर एक एपिसोड के बाद में ऐसा फील होता है, अरे यार कि इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। और अगर ये कम है तो बेबी योडा के इतने क्यूट सीन है, इतने क्यूट वो आवाज निकालते हैं कि मतलब अगर आप उनके क्यूटनेस से इंप्रेस नहीं हुए ना तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी और चीज से इतने क्यूटनेस से इंप्रेस हो सकते हो। और सबसे अच्छी बात इस सीरीज की यह है कि इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है। यानी कि सीजन 1 में हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाता है, जैसे बेस्कर, मैंडो की हिस्ट्री, बेबी योडा कौन है, क्यों इंपीरियल उन्हें पाना चाहती है एंड ऑल। मगर सीजन 2 इज वेरी लेस कॉम्प्लिकेटेड, एक्शन दिखाती है, क्यूटनेस दिखाती है और ढेर सारी दोस्ती दिखाती है। सो ये कह सकते हैं कि ये सीजन 8 एपिसोड की एक एडवेंचरस जर्नी है। दैट्स इट। स्टोरी इस सीजन की ठीक थी, विजुअल इफेक्ट्स तो गजब के थे, स्पेशली एक सीरीज के लिए तो बहुत अच्छे थे। और कंसिडरिंग कि इसे डिज्नी बना रही है, वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि इसमें ऑसम इफेक्ट्स होंगे। एक चीज जो मैं इस सीरीज में नजरअंदाज नहीं करना चाहूंगा वो होंगे जॉन फेवरो। अगर जॉन फेवरो नहीं होते ना तो हमें आयरन मैन नहीं मिलती तो डिज्नी आज उस मकाम पे नहीं होती जिस मकाम पे है, उस मकाम पे मार्वल भी नहीं होता जिस मकाम पे है। उस हद तक जाके हम उनके कैरेक्टर्स को उतना लाइक नहीं कर सकते जिसकी वजह से आज डिज्नी है। सो एक तरीके से कह सकते हैं कि जॉन फेवरो न सिर्फ मार्वल फ्रैंचाइज के लिए, डिज्नी के लिए या आयरन मैन के लिए या जितने भी सुपर हीरोज हैं हमारे, उनके लिए न सिर्फ जान है बल्कि ये जिस भी प्रोजेक्ट को हाथ लगाते हैं उसमें एक तरीके से लाइफ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप मैंडलोरियन को ही ले लो, हर एक एपिसोड में ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट कूट के भरा गया है। तो सीजन 1 में इन्होंने कोई भी एपिसोड डायरेक्ट नहीं किया था, बट we get to see him directing the first episode of season 2। और इतना ही नहीं, डायरेक्टर नहीं, ये सीजन 1 और सीजन 2 के राइटर भी हैं। सो इस बंदे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हर एक एक्शन से लेकर हर एक औ तक इन्होंने बेपनाह मेहनत की होगी, स्पेशली द पार्ट जहां पर मैंडो के हेलमेट के होते हुए भी हमको उनका एक्सप्रेशन दिखाया या जताया जाता है। अगर आप किसी का चेहरा नहीं देख रहे हैं तो कैसे उनका एक्सप्रेशन देख पाएंगे, कैसे आप समझ पाएंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं। बट एक हल्की सी हेलमेट की ऐसी मूवमेंट भी आपको ये बता देती है कि एक्चुअल में मैंडो क्या सोच रहे हैं, अच्छे हैं, खुश है, बुरा फील कर रहे हैं, गुस्सा फील कर रहे हैं या इमोशन फील कर रहे हैं या प्यार फील कर रहे हैं या दुख फील कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हेलमेट के एक छोटे मूवमेंट से दिखाना, आई थिंक दिस इज दी टफेस्ट टास्क जो होगा जॉन फेवरो के लिए। बाकी सारी चीजें जैसे एडवेंचर हो गए, ड्रॉइड्स हो गए, एक्शन हो गए, ये सारी चीजें तो आपको एंटरटेन करेंगी, मगर सबसे ज्यादा जो आपको पूरी सीरीज में पसंद आएगी वो होगी मैंडो और बेबी योडा की केमिस्ट्री। सो दोस्तों ओवरऑल कहूं तो आई डोंट नो, अगर आप एक स्टार वॉर फैन हैं तो डेफिनेटली आप इसे देखेंगे, नहीं है ट्रस्ट मी आप देखिए, आप कंटिन्यू देखते ही रहेंगे, मेरी गारंटी है। मेरी यहां तक की भी गारंटी है कि आप 16 एपिसोड अगर आपने सीजन 1 में भी नहीं देखा है अगर, तो पहले एपिसोड से भी अगर पूरा 16 एपिसोड भी देख लेंगे ना तो मेरी गारंटी कि आप बोलेंगे अरे यार इसके 20 या 24 एपिसोड होने चाहिए थे। सो इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों कहीं मत जाइए क्योंकि वक्त आ गया है नेटफ्लिक्स के गिव अवे के क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पिछले वीडियोस के जितने भी नेटफ्लिक्स के और बुक माई शो के वाउचर्स के गिव अवे हैं वो हम रैंडमली कभी भी हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर या हमारे ऑफिशियल यूट्यूब कम्युनिटी पेज पर अनाउंस करेंगे कभी भी। तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक अवर कम्युनिटी एज वेल एज अवर इंस्टाग्राम पेज डेली, क्योंकि यू नेवर नो कब मैं विनर पोस्ट कर दूं, क्योंकि आपके पास में सिर्फ 24 घंटे होंगे उस गिव अवे को हासिल करने के लिए, क्योंकि अगर उसके बाद में आपने मुझसे कांटेक्ट किया तो आपका जो गिव अवे है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी पेज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दोस्तों इस गिव अवे का सवाल बहुत ही आसान है। सीजन 1 और सीजन 2 में आपने मैंडो को देखा ही होगा, मैंडो एक कवच पहनते हैं। वो कवच जो है किस मेटल का बना होता है, उस मेटल का नाम आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। उसके आगे द मैंडलोरियन ऐड करना है, उसके आगे फीट फ्लिक्स ऐड करना है और ध्यान रहे कोई भी हैशटैग यूज नहीं करना है। और ताकि आप ये गिव अवे जीत सके आपको ध्यान रखना है कि आपने इस वीडियो को लाइक किया हो, चैनल को सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन हिट किया हो और हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो किया हो, वरना आपका गिव अवे नल एंड वॉइड हो सकता है। सो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू द मैंडलोरियन सीजन 2 का। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, यूट्यूब एक्सेट्रा ऑफर्स पसंद आते हैं। और अगर आपको हमारे ऐसे नेटफ्लिक्स के और बुक माई शो के गिव अवेज अगर पसंद आते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे गिव अवेज डेली अपने वीडियोस में लाते रहें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन
आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, वरना थिएटर फिर से बंद हो जाएगा।